आज बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास, तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद सेकंड पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगा आज ही। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान एयर फोर्स का इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आज की डेट का 25 जनवरी 2023। तो इसमें जो है ना मैंने मोस्टली क्वेश्चन जो ऐड किए हुए हैं वो इंग्लिश के हैं, ठीक है ना। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश पर वीडियो, इंग्लिश की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश के मैंने ऐड किए हुए हैं। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं और टोटली जो है ना इसमें ज़्यादातर इंग्लिश के ही क्वेश्चन हैं। तो जिनकी इंग्लिश कन्फर्म जो है ना कमज़ोर है, तो वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच कीजिएगा। आगे आपकी मर्ज़ी, मैंने आपको बता दिया है कि जो है ना किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। याद रहे, इससे पहले जो है ना हम आपके साथ तकरीबन 50 से ज़्यादा MCQ शेयर कर चुके हैं और इस वीडियो में आपके साथ 40 प्लस MCQ शेयर करेंगे। टोटल हो जाएंगे हमारे 90 MCQ हो जाएंगे। और देखें कि हमने जो MCQ पहले आपके साथ शेयर कर दिए हैं वो हम दोबारा आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। मतलब कि एक वीडियो में जो हम MCQ शेयर करते हैं वो दोबारा उनको रिपीट नहीं करते हैं अपनी वीडियोज़ में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्रिकेट गेम एट 10 ओवर्स स्कोर इज़ 2.3 एट 40 ओवर्स टू अचीव 282 स्कोर व्हाट विल बी द परसेंटेज। तो वो कहते हैं कि 10 ओवर में जो स्कोर है वो है 2.3%। मतलब कि शायद उनका जो है ना जो रन रेट होगा वो 2.3 पर होगा। और वो कहते हैं कि 40 ओवर्स में 282 रन बनाने हैं, तो कितनी परसेंटेज के साथ उनको खेलना पड़ेगा, शायद किस रन रेट के साथ उनको खेलना पड़ेगा। तो इसका जो मैंने कैलकुलेटर पर इसका आंसर निकाला है वो है 14.18, कुछ इस तरह से है। ओके, 14.18। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट। सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, 100, 98, 94, 88। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाएँ आपने उनको सबसे पहले तो समझना है, उनका पैटर्न समझना है कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी जो मज़ीद वीडियोज़ होंगी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो आपसे आपके साथ जो है ना आपको मिलती रहें। तो इसमें जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है वो FMA स्पेशली जो है ना ये FMA वालों का है, क्योंकि ब्रांचेस सेम है तो टेस्ट भी MCQs रिपीट हो रहे हैं, सेम MCQs आ रहे हैं FMA के भी जो है ना, उसके भी एयर ट्रेड्स में भी और जो है ना स्पोर्ट्समैन भी में भी और PF एंड DI में भी। तो सब के MCQ सेम है। आपने सब ने वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करने, चाहे आपने जिस भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले तो देखें कि 198, सबसे पहले यहाँ से 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया। अब क्या करना है, अब यहाँ से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 80 आएगा हमारा जो नेक्स्ट होगा। और फिर 10 माइनस करेंगे 70 आएगा। तो इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 80। यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारे पास 80 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट आपने यहाँ पर से फाइंड करना है, 2, 4, 5 या 8, इनमें से कौन सा ऑड मैन आउट है। तो देखें 5 जो है ना ये एक ऑड नंबर है, मतलब कि ये एक ताक नंबर है। बाकी 8, 4 और 2 ये जुफ्त नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट है वो है 5। 5 हमारे पास करेक्ट आंसर है हुआ है फिर इसका। क्वेश्चन नंबर 4, a car travel 50 किलोमीटर at 1 लीटर पेट्रोल, petrol price is 90, then at RS 450 how much distance will कार कवर्ड बाई कार। तो वो कहते हैं कि एक कार है, ठीक है, वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर पेट्रोल पे, और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 90 रुपये। तो आपने बताना है कि 450 रुपये का जो पेट्रोल आएगा उसमें वो कार कितना जो है ना ट्रैवल करेगी, कितना कवर डिस्टेंस करेगी। तो आपने 445 को जो है ना डिवाइड कर देना है 90 पर। तो इस सिंपल तरीका ये है डिवाइड करने का, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचता है, 45/9 बचता है। तो क्या आएगा हमारे पास 5। अब क्या करना है, 5 को आपने 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 5 को आपने 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 250 किलोमीटर। कार जो है ना 450 रुपये के पेट्रोल में कितना कवर तय करे, कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो वो जो है ना 250 रुपये का, सॉरी 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी।
क्वेश्चन नंबर 5 है 5 एलिमेंट आर एस ऑफ 150 देन 9 एलिमेंट आर एस। तो वो कहते हैं कि 5 जो बादाम है, 5 बादाम की कीमत 150 रुपये है, और फिर जो है ना वो पूछते हैं कि 9 बादाम की कीमत क्या होगी। तो हमने सबसे पहले तो एक बादाम की कीमत निकालनी है। तो एक बादाम की कीमत निकालने के लिए 150 को 5 पर तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या आएगा, 30 आएगा। मतलब कि एक बादाम, एक आलमंड, पता नहीं शायद बादाम को ही कहते हैं, तो एक हमारे पास जो आलमंड बचेगा वो 30 रुपये का होगा। अब हमने 9 आलमंड ऑयल की कीमत बतानी है, तो 9 की बताने के लिए हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, क्योंकि हम एक जो है ना 30 का है। तो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 270। टोटल जो हमारे पास मतलब कि 9 की कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 270। यहाँ पर लास्ट वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसकी सिंपल इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि आप इस जो है ना 0 को भूल जाएं, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ना 3 27, फिर 0 को बाद में लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑड मैन आउट। यहाँ पर आपने बताना है बुफेलो, काऊ, हॉर्स या ऑस्ट्रिच। तो यहाँ पर जो दो दो तरह से इसके आंसर हो सकते हैं। एक तो काऊ, बाकी सबको देखें तो बाकी जो है ना मुज़क्कर है, बाकी नर जानदार है, नर जानवर हैं। एक काऊ जो है ना ये मुअन्नस है, मादा जानवर है। फिर इसका एक और ये आंसर भी हो सकता है कि बाकी सब के जो है ना 4 टांगें होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच की 2 टांगें होती हैं। और ऑस्ट्रिच कहते हैं शुतुरमुर्ग या मोर, मोर को ही तकरीबन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इसकी शुतुरमुर्ग की भी 2 टांगें होती हैं, मोर की भी 2 टांगें होती हैं, चाहे जो भी हो, इसका एक ये आंसर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ 10 मैन कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये जो है ना हमने लास्ट टाइम ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई थी, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो कहते हैं कि अगर 10 आदमी 10 किलोमीटर का फासला 10 दिनों में तय करते हैं, तो 3 आदमी 10 दिनों में कितना फासला तय करेंगे। तो 3 आदमी भी जो है ना वो 10 दिन में ही तय करेंगे, 10 किलोमीटर ही तय करेंगे 10 दिन में, क्योंकि वो सब साथ में ही है ना, तो वो 10 किलोमीटर 10 दिनों में ही तय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आई एम डैश मोबाइल फ़ोन, आई एम ऑन। तो अब जो है ना इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से टोटली जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हैं 40-42 तक। तो इंग्लिश वाले जो है ना आपने लाजमी से वाच कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आई एम डैश मोबाइल फ़ोन, आई एम ऑन मोबाइल फ़ोन, आई एम एट मोबाइल फ़ोन, आई एम इन मोबाइल फ़ोन, आई एम ऑफ मोबाइल फ़ोन, आई एम आट ऑन मोबाइल फ़ोन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ऑन। मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने इसको सर्च किया है। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप मुझको कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा लाजमी से। क्वेश्चन नंबर 9 है टीचर सेट डैश चेयर। तो यहाँ पर सेट होता है, तो ये जो ना सेट एस वाला है। द टीचर सेट डैश द चेयर, द टीचर सेट ऑन द चेयर। ओके, द टीचर सेट ऑन द चेयर। तो जो स्टूडेंट ने हमें एक्सपीरियंस शेयर किया उसने कहा कि इंग्लिश में जो है ना टोटली प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ हुम वाले आए हुए थे, लेकिन ज़्यादातर जो है ना यही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का अपोजिट बताना है, मतलब कि एंटोनिम वर्ड बताना है। तो इसका आंसर आता है हमारे पास नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 11 है अपोजिट ऑफ अगली। अगली का अपोजिट वर्ड आपने बताना है। तो अगली का मतलब होता है बदसूरत, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, खूबसूरत, मतलब कि हैंडसम या ब्यूटीफुल, जो भी आपको वहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 द टेररिस्ट कम डैश बूट। द टेररिस्ट कम फ्राम बूट, ऑफ बूट, ऑन बूट या एट बूट। तो इसका आंसर जो है ना फ्राम, पता नहीं, ये ऑप्शन जो है ना मैंने खुद से ऐड किए हैं, उसने मेरे साथ सिर्फ स्टेटमेंट ही शेयर की हुई थी। तो अगर आपके पास कोई आंसर है इसका तो आप नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 गो डैश बस, गो इन बस, गो ऑफ बस, गो ऑन बस, गो आउट बस। तो इसका भी कोई कन्फर्म आंसर नहीं है। मेरा जो काम है चैनल पर वो है मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं अच्छे से, कि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो उसके आंसर भी मैं सर्च करता हूं, लेकिन कुछ के आंसर्स ऐसे मुझे नहीं मिल सकते, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि अगर आपके पास आंसर हो उसका तो आप जो है ना वहाँ पर उसको ठीक कर सकें, आप सर्च कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14 वन ऑफ माई ब्रदर तो इज़ डॉक्टर। तो इसका भी जो है ना ये भी कोई अजीब सी स्टेटमेंट्स है, पता नहीं इसका क्या करना है। ठीक है ना, तो आपके पास कोई आंसर है तो आप इनके जो है ना 3-4 क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर नीचे कमेंट में लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इफ़ यू वांट देन यू
हेल्प मी, तो पता नहीं, इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, मीन इज़ टू एवरेज देन काइंड इज़ टू, जैसा कि मीन जो है ना, मीन का ताल्लुक है एवरेज से, ये मैथ में स्टेटमेंट्स होती हैं। तो मीन इज़ टू एवरेज देन काइंड इज़ टू, मीन कहते हैं तकरीबन ये जो है ना वो समीशन करना होता है, मतलब कि कुछ नंबर्स को जमा करना होता है, और एवरेज का मतलब होता है कि उसको मीन में जो है ना मीन में मल्टीप्लाई करते हैं और एवरेज में उनको जो है ना टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर काइंड इज़ टू क्या आएगा, काइंड इज़ टू डिज़ायर, काइंडनेस या वायोलेंस, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा वायोलेंस। क्वेश्चन नंबर 17, आई नो यू लाइक कॉफ़ी वेरी मच, तो इसका कन्फर्म आंसर है, तो यहाँ पर आएगा आई नो यू लाइक कॉफ़ी वेरी मच, हमारे पास फर्स्ट वाला इसका कन्फर्म आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिस्ट इज़ टू ब्रश देन स्क्राइब इज़ टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आर्टिस्ट कहते हैं कि कोई तस्वीर बनाने वाले को, जैसा कि मैंने ये जो है ना यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि मैंने ये जो है ना तस्वीर बनाई है, तो आप जो है ना जो तस्वीर बनाने वाले को क्या कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। और इसी तरह से जो है ना स्क्राइब किसको कहते हैं, स्क्राइब कहते हैं कि जो लिखने वाला होता है, जिस तरह से मैंने अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्क्राइब बेसिकली कहते हैं किताब लिखने वाले को, कातिब को, लिखारी को, तो उसका ताल्लुक किससे होगा, जैसा कि आर्टिस्ट जो है ना ब्रश इस्तेमाल करता है, तो स्क्राइब क्या इस्तेमाल करता है, पेन या पेंसिल, कुछ भी जो आपके ऑप्शन में आ जाए। ओके, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बाई इज़ यूज्ड फॉर, बाई किसके लिए यूज़ करते हैं, तो बाई जो है ना सेकंड के लिए यूज़ करते हैं, ये जो है ना दो के लिए यूज़ करते हैं बाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपोजिट ऑफ कंपोज्ड, कंपोज्ड का अपोजिट वर्ड बताना है। तो कंपोज का जो बेसिकली उर्दू में नहीं होता है वो होता है कि जमा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो होगा अलहदा करना, जुदा करना, सेपरेट, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो यहाँ पर कौन सा जो है ना डिफरेंट है, फॉल्स, वैग, सर्टेन। तो फॉल्स का मतलब होता है गलत, वैग का मतलब होता है मुबहम जिसमें कोई शुबा हो, और सर्टेन का मतलब होता है बिल्कुल सही। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 22, द पुलिस अरेस्टेड द मैन डैश हैड स्टोलन द ज्वेल्स, मतलब कि जिसने ज्वेलरी चुराई थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पर आपने बताना है स्पेस में क्या आएगा, हु, हुज, हुम या विच। तो यहाँ पर आएगा द पुलिस अरेस्टेड द मैन हु हैड स्टोलन द ज्वेल्स, तो यहाँ पर आएगा हु। ओके स्टूडेंट्स, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप जो है ना मुझको आप कमेंट में बता सकते हैं, आप अपनी राय भी कमेंट में लाजमी से दे सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, ये मेरा शौक़ है टीचिंग, ठीक है ना, इंशाल्लाह मैं एक दिन बहुत बड़ा बन जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 23, द बॉय डैश लेग इज़ ब्रोकन इज़ सिटन देयर, द बॉय हुम लेग इज़ ब्रोकन इज़ सिटिंग देयर, तो यहाँ पर आएगा हुम। ओके, सॉरी, होम नहीं आएगा, हुज आएगा। द बॉय हुज लेग इज ब्रोकन इज सिटिंग देयर। क्वेश्चन नंबर 24, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गिव मी ग्लास ऑफ जूस, तो यहाँ पर पता नहीं कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है इसकी, तो मेरे पास इसका तो कोई आंसर नहीं है, आपके पास अगर कोई है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा, अगर हम हु लगाते हैं यहाँ पर, तो हु के साथ जो है ना आगे फिर से कोई एक इज़, आर, एम या जो है ना विल, शैल, कुछ और लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शी इज़ कुकिंग फूड डैश द किचन, शी इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। क्वेश्चन नंबर 26, द वॉच डैश यू बॉट वाज ब्यूटीफुल, जो घड़ी तुमने खरीदी थी वो बहुत खूबसूरत थी, तो यहाँ पर आपने बताना है कि क्या आएगा स्पेस में, द वॉच विच यू बॉट, द वॉच विच यू बॉट यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, डैश आई वॉज वाचिंग टीवी आई गो टू बेड, तो यहाँ पर आएगा व्हेन आई वॉज वाचिंग टीवी आई गो टू बेड। क्वेश्चन नंबर 28, दे आर डैश देयर होमवर्क, दे आर डूइंग देयर होमवर्क, तो ये जो ना सिंपल सा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो यहाँ पर सिंपल सी आर के बाद आईएनजी फॉर्म ही आती है, तो दे आर डूइंग वर्क, दे आर डूइंग देयर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 29, अली डैश 4 कार्स, अली हैज़ 4 कार्स, अली हैव 4 कार्स, हैड या इज,
तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास वो एक तो ये जो है ना फर्स्ट वाला हो सकता है, या तो हमारे पास ये वाला करेक्ट है, या फिर हमारे पास ये वाला करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर हैव आएगा या फिर हैड आएगा। ओके, इनमें से ही कोई हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको जो ऑप्शन में मिलता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम हैव लगाते हैं तो इसका मतलब कि प्रेजेंट में अली के पास 4 कारें हैं। अगर हम हैड लगाते हैं तो मतलब कि उसके पास 4 कारें थी। तो ये जो है ना दोनों हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दे डैश हार्ड आर टुडे, दे वर्क्स, दे वर्क, दे वर्कड, दे वर्किंग। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं, एक तो वर्क और एक वर्कड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है वर्क। दे वर्क हार्ड ऑल डे, वो पूरा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड ऑल डेज। वर्क से हम नहीं लगा सकते क्योंकि दे के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, यहाँ पर एस लगा हुआ है। और आई एन जी फार्म वाली यहाँ पर अगर आर लिखा होता तो हम आई एन वर्किंग लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, आई कुड नॉट फाइंड इट। तो आगे पता नहीं, यहाँ पर ऑप्शन मुझे उसने नहीं दिए। तो ये जो है ना आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो आप नीचे इसका कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंग्लिश इज़ स्पोकन हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा स्पोकन में। ये भी उसने ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, लेकिन ये जो है ना मुझे इसका पता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, K2 इज़ डैश हाईएस्ट। K2 इज़ फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन। तो K2 जो है ना ये सेकंड हाईएस्ट, वर्ल्ड दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपोजिट वर्ड ऑफ लवली। लवली का अपोजिट वर्ड लवली कहते हैं खूबसूरत को, प्यारे को तो अगली बदसूरत। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अपोजिट वर्ड ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कहते हैं महंगा। ठीक है, महंगाई को, महंगे को, कुछ इस तरह से जो है ना इसका मीनिंग बनता है। ओके, तो अपोजिट का जो इसका अपोजिट होगा वो होगा सस्ता, क्योंकि इसका मानिए महंगा, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा सस्ता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चीप। चीप हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, शी गेट्स अप अर्ली डैश द मॉर्निंग। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो है ना सिंपल से टेंसेज हैं, ये आपको तकरीबन जो है ना 6 क्लास से ये पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पीपल आर फाइंडिंग डैश तो पता नहीं, इसका भी ऑप्शन नहीं दिए गए थे, तो मेरे पास भी इसका ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आई एम डैश अ मोबाइल फ़ोन, आई एम यूज, यूजिंग, यूज्ड टू, यूज्ड। तो यहाँ पर आएगा आई एम यूजिंग मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आगे आई एम लगा हुआ है तो आएगा यूजिंग। आई इज़ आर एम इनके साथ जो है हमेशा आई एन जी फॉर्म लगती है। इज़ आर और ये जो है ना कंटिन्यूस में होते हैं ना, तो कंटिन्यूस में इनके साथ आई एन जी फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर भी आई एम यूजिंग मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन नंबर 39 है, बासित सेट अ चेयर। तो पहले तक क्या था, टीचर सेट ऑन द चेयर, तो यहाँ पर आएगा बासित सेट ऑन द चेयर। क्वेश्चन नंबर 40 है, शी वाज अमेज्ड। तो ये जो है ना 2 प्रीपोजिशंस अब यहाँ पर लगानी है आपने। शी वाज अमेज्ड एट हिज अपीयरेंस इन द पार्टी। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा एट, उसके बाद आएगा इन। ओके, शी वाज अमेज्ड यहाँ पर आएगा एट और यहाँ पर आएगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, एवरी वन डैश प्रेजेंट इन द ऑफिस। एवरी वन इज़ प्रेजेंट इन द ऑफिस। तो ये भी ऑप्शन मैंने जो है ना खुद से ऐड किया है, इज़ वाला, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42 है, ही एंड आई एम पार्टनर्स इन दिस बिजनेस। तो जो यहाँ पर आएगा वो होगा आई एम, क्योंकि जो कानून होता है, मतलब कि जो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, वो इस तरह से कि अगर 2 दिए गए होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 दिए गए होते हैं जैसा कि ही एंड आई, तो जो सेकंड वाला होता है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वही हम हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड में आई है तो इसलिए हम यहाँ पर एम लगाते हैं यहाँ पर। ही एंड आई एम, अगर आई पहले लिखा होता उसके बाद आई एंड ही होता तो फिर जो है ना हम वहाँ पर इज़ लगाते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इसका भी मैं शेयर कर दूंगा बहुत जल्द। आज ही इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।